नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। फिर आज बात करेंगे हम मंदिर मस्जिद की। अब आप कहेंगे मंदिर मस्जिद करें क्या भाई? लोग मुद्दा उठाते हैं तो हम लेकर आ जाते हैं आपके साथ। तो राजा कंस पासी के किले पर मस्जिद, आज ये मुद्दा है, पढ़ लीजिए आप। यूपी की राजधानी लखनऊ से चंद किलोमीटर दूर मलियाबाद इलाका आज मल्ल युद्ध का सेंटर बन गया। जुमे की नमाज के दौरान पासी समाज और मुस्लिम समाज आमने सामने आ गए। मलियाबाद की मस्जिद को पासी समाज राजा कंस के किले की जमीन बता रहे और ऐतिहासिक तथ्यों की दलील देकर इस पर अवैध कब्जे का आरोप भी लगा रहे। विवाद बढ़ा तो योगी फोर्स ने मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि आज शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी। पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समाज ने नमाज पढ़ी। हालांकि हिंदू पक्ष ने इसे राजा कंस का किला बताते हुए चेतावनी दे दी है कि वहां नमाज अब नहीं होने देंगे। जी हाँ, नमाज नहीं होने देंगे, जिसके बाद लखनऊ में नया धर्म युद्ध छिड़ता नजर आ रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक और मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसी पर बात होगी। पहले रिपोर्ट आप देखिए। मलिहाबाद में इन इमारतों को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। एक तरफ पासी समाज तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय है। दावे दोनों के अपने अपने, लेकिन दावों के बीच तनाव बढ़ गया। पासी समाज दावा कर रहा है कि राजा कंस के किले में अवैध रूप से मज़ारें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई वो जमीन मस्जिद की न होकर महाराज कंस पासी की है। इसके अलावा दावा ये भी है कि यहाँ शिव मंदिर था, जहाँ पूजा पाठ भी की जाती थी। पासी समाज की तरफ से इस पूरे जो मज़ार और मस्जिद है, इसको हटाने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर जो है सरकार जो है हस्तक्षेप करे। इसको लेकर बाकायदा जो पासी समाज है वो इसका विरोध कर रहा है। पासी समाज का दावा है कि कस मंडी का नाम राजा कंस से जुड़ा हुआ है, जिन्हें राजपासी शासक माना जाता है। यहाँ पर पहले जो है उधरवल एक मजार वो बना है, जो उसमें पहले कब्र नहीं थी। वो 2022 में हम आए थे, उसमें कुछ नहीं था। वहाँ पर अब जो है कब्र बन गई। कस मंडी में गांव के ठीक एंट्री पॉइंट पर महाराजा कंस पासी की तस्वीर वाला द्वार भी लगा हुआ है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर नाग चिन्ह जैसे कई चिन्ह मिल चुके हैं। इन सब के बाद पासी समाज ने ऐलान कर दिया है कि शुक्रवार की नमाज वहाँ नहीं होने देंगे। मामले को गर्माता देख सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पासी समाज के 22 लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने पासी समाज के दावों को खारिज कर विरोध जताया। जैसे ये मकबरा बना तो इसी हिसाब से मस्जिद बनते थे। उसमें मंदिर वाला कोई सिस्टम नहीं था। अभी आप जो है ये अगरबत्ती जलाते हैं। हाँ, ये सब अगरबत्ती चद्दर सब चढ़। हाल के दिनों में देवबंद का दारुल उलूम, संभल, भोजशाला और अन्य धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद सुर्खियों में है। ऐसे में अब मलिहाबाद का ये मामला भी राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर कायम है और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, क्योंकि फिर एक नया मुद्दा आ गया है सामने। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है, जल्दी से अपना परिचय करा दूं। जाकिया खान है, मुस्लिम स्कॉलर है। जाकिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजकमल गुप्ता जी जुड़ेंगे वीएचपी की तरफ से, जैसे ही जुड़ते हैं चर्चा में शामिल करेंगे। अमित कुमार सुमन है, इतिहासकार, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ राजू दास जी हैं, महंत हनुमानगढ़ी, वो हमारे साथ जुड़ गए। शम्सी आज़ाद हैं, नेता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ राज शर्मा हैं कांग्रेस की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। चलिए चर्चा की शुरुआत जाकिया खान जी आपसे ही कर लेता हूँ। जाकिया खान जी, कितने मंदिर दबा रखे हैं आप लोगों ने? सब जगह मस्जिद बना दी है आक्रांताओं ने आके। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहने के लिए ना, आपके घरों से भी मंदिर निकलेंगे। और देखिए, घर तो ऐसे भी मंदिर कहलाता है, घर मस्जिद और मंदिर कहलाता है, ठीक है ना। तो अब वो उसकी भी छानबीन होनी चाहिए कि किसके घर के नीचे कितनी मंदिर दबी है, ठीक है। क्योंकि अभी तक सिर्फ बात मस्जिद और मदरसों की हो रही है, क्योंकि ये तो एक पक्ष को घेरने की सिर्फ बात होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप घरों के अंदर भी हो सकता है, वहां भी प्रांत तक निकल जाए, क्योंकि भाई घर तो सबसे बाद में बना है। ये मस्जिद और मदरसे तो फिर भी पहले बने हुए होते हैं। घर तो आदमी आज भी बना रहा है। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे कब्रिस्तानों के ऊपर बन रहे हैं, कहीं पे कुछ के रीजन के ऊपर बन रहे हैं।
तो अब जैसे वहाँ बनारसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ जिस तरह से अभी मंदिरों को तोड़ के गिराया गया, वो भी योगी सरकार जी के द्वारा ही करा गया। तो कल को अगर वहाँ पे कोई चीज की छानबीन होगी तो वहाँ पे अवशेष मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ मिलेंगे। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 1970 के बाद की सारी चीजों पे रोक लगा दिया था, लेकिन बाबरी मस्जिद के एक केस को उन्होंने एक्सेप्शनल लिया, और यही एक बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि ये एक्सेप्शनल अगर कोर्ट ने लिया था तो उसके प्रावधान के ऊपर फिर दूसरे चीज की नहीं। जाकिया खान ठीक है, आप तंज कस रही हैं कि ठीक है भाई, आप घरों में भी आप मंदिर ढूंढ लीजिए, लेकिन एक बड़ा सवाल है, इतिहास तो यही कहता है ना। अब इतिहास को आप भी नहीं झुटला सकती, इतिहास आपने भी पढ़ा होगा कि मुगल आक्रांता है जिन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े। मंदिरों के नीचे मंदिरों के नीचे बहुत मंदिर है, तो क्या अब उसको तो मंदिरों को तोड़ के बहुत मंदिर बनाया जाए? ये तो बहुत सारी चीजें इतिहास कहा जाता है। पहला चीज अगर सिर्फ इतिहास की बात ली जाए तो, और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है उसके ऊपर देखें तो 1970 के बाद से कोई भी तरह की जो चीजें बनी हैं वो एज इट इज अपने जगह पे रहे, इसका ये प्रावधान थी। और भी बहुत सारी चीज है जिसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, मैं जाकिया खान आ रहा हूँ, मैं एक राजूदास जी का। राजूदास जी, अब कहाँ अब ये कह रहे हैं कि घर में भी ढूंढ लो मंदिर, वहां भी मिल जाएंगे। राजूदास जी, आप मुझे सुन पाए? चलिए, शमसी आजाद है बीजेपी की तरफ से। शमसी आजाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस पूरे विवाद को आप लोग कैसे देख रहे हैं? जाकिया जी, मैं लौट रहा हूं, अभी रुकिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान के अंदर रहकर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कानून कहता है उसी पर अमल करती है। अभी तक जो है किसी भी तरीके से कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से वहाँ पर कोई भी ऐलान इस तरीके से नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष को नुकसान हो सके। हाँ, ये ज़रूर है कि जुमे की नमाज जिस तरीके से होती थी, आज सरकार ने वहाँ पर सुरक्षा देकर ये कम से कम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश ज़रूर की है कि जो विपक्ष लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा जैसे, MIM जैसे लोग जो लगातार ये अफवाहें फैलाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी नमाज़ों को रुकवाने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के खिलाफ रहती है, तो आज उनके मुँह पर एक करारा तमाचा मारा और पूरी सुरक्षा के साथ आज वहाँ पर नमाज अदा करी गई है। यह बात का विषय है कि जब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जब तक कोर्ट जो है ASI के माध्यम से उसमें सर्वे न करा ले, सर्वे कराने के बाद जांच रिपोर्ट न हो, जांच रिपोर्ट के बाद उस पर फैसला ना आए, तब तक जो है कुछ भी कहना जो है वो गैर कानूनी होगा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम, ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती जिसको जो है गैर कानूनी या संवैधानिक कहा जाए। ये ज़रूर है कि जिस तरीके से वहाँ पर नमाज होती थी, नमाज के लिए पूरी इजाज़त दी गई, लेकिन जिस तरीके से ज़किया खान अभी हमला कर रही थी, तो ये कम से कम उनको सोचना चाहिए कि भारत है ये, और भारत में बगैर संविधान के, बगैर कानून के, बगैर तथ्यों और सबूत के कोई भी काम नहीं होता। यहाँ पर कट्टरता का कोई इलाज नहीं, ना यहाँ पर कट्टरता का कोई विषय है। कट्टर लोगों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मानवता राज करती है, यहाँ पर इंसानियत राज करती है। शमसी जी, मैं आ रहा हूँ, मैं एक रिएक्शन मैं राजूदास जी से भी लेता हूँ। राजूदास जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं जाकिया खान। जाकिया खान से मैंने पूछा कि आपने बहुत सारे मंदिर दबा रखे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे घरों को भी टटोल लीजिए तो वहां ना निकल जाए आपके मंदिर। देखिए, हम निवेदन पूर्वक करना चाहते हैं, हम देखिए किसी भी धर्म संस्कृति को कुठाराघात नहीं किया। सनातन ने सबको गले लगाया, सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक होने के नाते सभी संस्कृति को छूट दिया है, गले लगाया है, समभाव है, एक भाव। तो इस प्रकार की बात ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, षड्यंत्रकारियों ने किसी कारणवश सनातन के स्ट्रक्चर को तोड़ा, मरोड़ा, खंडित किया, विखंडित किया। अब तो दे दो भाई, डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में, अब देने में आपको तकलीफ क्यों होती है? अब तो दे दो भाई। अगर निषाद समुदाय के लोगों ने कहा कि हमारे पूर्वजों का है और हमको दिया जाए तो दिक्कत क्या है? समस्या क्यों आनी चाहिए? अब राजूदास जी, बात ये ना, अब ये पासी समाज कह रहा, कभी कोई समाज कहेगा, तो अब कितने मस्जिदों को तोड़वाएंगे फिर आप लोग? हाँ, नहीं, जहाँ हमारे साक्ष्य एविडेंस है, प्रमाण हो, तो आपको देना पड़ेगा ना। तलवार की राजनीति है ना।
तब तक की राज नहीं चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में संवैधानिक रूप से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तलवार के बल पे टोले नहीं रहे। हम संवैधानिक रूप से साक्ष्य दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि आप देश में इतने करोड़ मस्जिद रखे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है वो तो हमको दे दो, वो तो हमको दे दो भाई। अब उसमें क्यों आपको पेट में तकलीफ हो रही? और सब ये मुसलमानों की एक थोड़ी सी बात को हम सुनिए, ये मुसलमानों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई भी नहीं है। लड़ाई ये है कि विदेशी आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को कैसे नष्ट और विरोध किया। आप विदेशी आक्रांतों को क्यों पढ़ा? चलिए ठीक है, मैं इस पर जाकिर खान आप सुन पाए? आवाज बहुत क्लियर नहीं थी इनकी, तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन था, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाई। इन्होंने कुछ मुखाफत की है जाकिर खान, क्योंकि राजू दास जी कह रहे हैं कि भाई आक्रांताओं ने ये किया, हम अब उसके साक्ष्य सबूत मिल रहे हैं, हम दे रहे हैं, आप लौटा दीजिए। वही तो मैं कह रही हूँ कि सबूत तो हर चीज के निकलेंगे ना। आप बौद्ध धर्म वाले बोल रहे हैं कि आपने मंदिरों के नीचे बौद्ध धर्म की दबा रखी है, उसे भी दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, अभी बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि देखिए हमने कैसे संविधान तरीके से इसका ये प्रदान कर लोगों को नमाज पढ़ने उसके पास आपने इतना बड़ा कर दिया। अगर ये ब्रह्म समाज के होते तो आप शायद ये नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है कि हर समाज से एक बार कोई ना कोई उठ के आ जाएगा और कुछ भी कहेगा। आपके पास एक चीज है कि तरीके से उठा हुआ है कि राजू दास जी, अब बौद्ध समाज के लोग कहने लगे हैं भाई मंदिरों के अंदर बहुत सारे मठ है। नहीं ठीक है, जाकिर खान, अब वो जाकिर खान जी कह रहे हैं कि बौद्ध समाज कहने लगे मंदिरों के नीचे बहुत मठ है। हनुमानगढ़ी आ जाओ, हनुमानगढ़ी के मुख्य द्वार में क्या लगा हुआ आपको पता है? हनुमानगढ़ी के मुख्य द्वार में 24 अवतार में से एक अवतार भगवान बुद्ध का लगा हुआ है। कनक भवन चले आओ, कनक भवन में 24 अवतार में एक अवतार भगवान बुद्ध का लगा हुआ है। आप राम मंदिर नया भी बना है, 24 अवतार में एक अवतार भगवान बुद्ध का लगा हुआ है। हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, हमारे भगवान है, उसको काम इनका कर रहे हैं। चलिए मैं आ रहा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं, मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं इस पर राज साहब का। राज साहब, ये अब देखिए पासी समाज कह रहा है, तो भाई अब कह रहा है तो अगर कोर्ट का में दें ये साक्ष्य और दे देना चाहिए मुस्लिमों को, फिर क्या कहेंगे आप इस पूरे विवाद पर? जेपी भाई मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। तो बस मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे शमसी जी बैठे और राजू दास जी बैठे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। भारतीय जनता पार्टी को इससे अच्छा मुद्दा नहीं मिल सकता कि मस्जिद हटाओ मंदिर बचाओ। आज लाइट का मुद्दा होना चाहिए था। 12-12 घंटे लाइट नहीं आ रही है। बेकार की बातें करते हैं जेपी भाई। राजू दास जी भी बोल रहे हैं, शमसी जी भी बोल रहे हैं, और अभी आज एक पेपर में आया मेरे उत्तराखंड में, एक मुस्लिम बीजेपी में शामिल होकर करोड़पति अरबपति बन गया। शमसी जी भी बन रहे होंगे। ये लालच है, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। राजू दास जी को देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है देश में। राजू दास जी, मैं पंडित राज शर्मा हूं। राजू दास जी अगर मेरी बात सुन रहे तो देश के सनातन धर्म की रक्षा करने की सोचो, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। जिस सनातन धर्म के लड़के ने 18 की उम्र पे या 19 की उम्र पे जिसको वोट का अधिकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया था, उन्होंने वोट दिया था, आज तक वो बेरोजगार हैं। आप लोग बेकार की बातें करते रहते हो। क्या जिंदगी मंदिर या मस्जिद से चलेगी? राजू दास जी, आपको तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, शमसी जी को पैसा मिल रहा है? गलत बात ना करिए। आप तो व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं ना। अब नहीं, अब आपको शमसी जी को क्या पैसा मिल रहा है? शमसी जी पैसा मिल रहा है क्या आपको? अरे सब में, आज मैंने पेपर में नहीं, इनको पूछिए कि इनको दलाली करने का क्या मिल रहा है। इनको पूछिए कि इनको जो है पंडित राज शर्मा जी को दलाली करने का क्या मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की दलाली जो कर रहे हैं, जो वहां दलाली की जाती है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, पीसीसी में, आईसीसी में, उसमें दलाली करने का पंडित राज शर्मा को क्या मिलता है? चेहरे से लगते हैं कि आप दलाल हैं, चेहरे से लगता है कि आप दलाली खाते हैं। हमें तो नहीं लगता कि आप दलाली कहीं छोड़ते होंगे। जिस तरीके से आप बात करने की बात करते हैं, आपने कहा कि मुद्दा होना चाहिए बिजली का, चलिए उसमें हम आपके साथ थे, लेकिन आपने उसके बाद घुमाकर वही दलाली की बात और इसकी बात। जैसे
तथाकथित अरे आप दलाली का काम करते हैं भाई, सीधी सी बात है। अच्छा आप चाहते हो मस्जिद टूट जाए? और मंदिर यहाँ तोड़ने की बात नहीं हो रही, यहाँ तो ये हो रहा है कि अगर सबूत मिले तो कार्रवाई होगी, सबूत नहीं मिले अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना जिले में, ना अभी प्रदेश में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक उसका एक्सेप्टेशन नहीं हुआ, अभी उसके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, अभी उसका एएसआई सर्वे नहीं हुआ। आप कैसे कह सकते हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है? ये भरम फैलाने का काम ना किया करिए। झूठ की राजनीति, और ये झूठ की राजनीति प्रदेश ने, देश ने आपको देखा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, शम्सी आजाद रुकिएगा आप, राज अभी राज साहब रुकिएगा। अमित कुमार सुमन इतिहासकार है। अमित साहब हिंदुस्तान के नागरिक बनने का काम करिए। अमित साहब क्योंकि पहले आपको बनना पड़ेगा, शम्सी आजाद शर्मा हूं शम्सी जी। ठीक है राज साहब, ठीक है। मुझे अगर आपके जैसे पंडित होते तो नहीं चाहिए ऐसा पंडित, आपके जैसे अगर पंडित होते तो नहीं चाहिए ऐसा पंडित। ठीक है राज साहब, हो गई बात, राज साहब हो गई बात। ऐसे पंडित नहीं चाहिए देश को, जो देश को बर्बाद करने का काम करे, देश को डुबोने का काम करे, देश को लूटने का काम। ठीक है भाई, अरे शम्सी आजाद रुकिए ना, अब रुक जाइए राज साहब हो गई बात। अरे राज साहब रुक जाइए, ठीक है राज साहब रुक जाइए आप, राज साहब हो गई बात आपकी, और भी लोगों को मौका दीजिए ना। राज शर्मा अभी रुकिए, ठीक है। अमित कुमार सुमन जी, इतिहास क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है? क्योंकि इतिहास में तो इस बात का जिक्र है, जो मलियाबाद की हम बात कर रहे हैं, जो कंस मंडी की बात कर रहे हैं, कि यहां के राजा थे राजा कंस। इतिहास क्या कहता है? देखिए, साक्ष्यों की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं कहूं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, तो पहले के वक्त कहूं तो राजनीतिक बातचीत नहीं करूंगा। इतिहास साक्ष्यों के आधार पर चलता है, और जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य ये कहते हैं, इसको लेके दो तरह का ओपिनियन है इतिहास में। एक तो यह है कि हमारा जो फोकलोरिक ट्रेडिशन है, जो लोक कथाएं हैं, उसमें इस तरह के कई सारी लोकल कल्ट्स फिगर राजाओं का जिक्र है, और वो हमारी स्मृतियों का हिस्सा और सदियों से चला है। पासी समाज, चाहे वो कंस पासी, महाराजा कंस पासी हो, या महाराजा बिजली पासी हो, उदा देवी हो, महाराजा लखन पासी हो, महाराजा सातन पासी हो, इसको लेके, या बिहार में चूहरमल हो, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कल्ट्स हैं जिनको लेके हमारा जो वंचित समाज रहा है, वो उनको अपना एक तरह से उनको अपना उनका वंशज अपने आप को मानता है, और लगातार आप देखें तो उनके साथ अपनी लोक कथाओं के जरिए, लोक स्मृतियों के जरिए जोड़ता रहा है। जहां तक ऐतिहासिक प्रमाणों की बात है, चूंकि ये मध्यकालीन राजा रहे हैं जिनका भी मैंने जिक्र किया, चाहे महाराजा कंस पासी में बाकी लोग हैं, उनको लेके जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उस जमाने के, उसमें बहुत जिक्र नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास में हम ये मानते हैं कि हमारी जो स्मृतियां हैं, मेमोरी भी एक इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में आजकल काम कर रही है, और उसको लोग सर्वमान्य मानते हैं। तो ये थे, इसको लेके अब बहुत डिबेट नहीं, क्योंकि बहुत सारे नए जो तथ्य आए हैं उसके माध्यम से ये क्लियर है कि इस तरह के बहुत सारे कल्ट्स, बहुत सारे राजा रहे हैं। अब रही बात मंदिर और मस्जिद की, तो मेरे पहले के 3 वक्ताओं ने बड़ी अच्छी बात कही कि भारत जो है, आजाद भारत, एक संवैधानिक परंपरा के अंतर्गत काम करता है, और संविधान जो कहेगा, कोर्ट हमें जो कहेगा, क्योंकि जो भी क्लेम है, देखिए जब भी क्लेम होगा तो काउंटर क्लेम भी होगा, जब क्लेम काउंटर क्लेम है, वाद विवाद है, उसको सुलझाने के लिए हमारे पास संविधान है और कोर्ट है। अगर कोर्ट कहेगा तो जो हमारी एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो इसको जाके इस जगह को देखेगी, सर्वे करेगी, और उनके जो अपने टूल्स हैं, उनके जो अपने औजार हैं, जिसके माध्यम से ऐतिहासिक प्रमाणों की सत्ता पहचानती है, अगर उनके माध्यम से ये लगा कि हाँ वहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत सारे डिबेट है, मथुरा को लेकर डिबेट है, काशी को लेकर डिबेट है, या अयोध्या को लेकर जो डिबेट था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले, वो सब कहीं ना कहीं एएसआई के निगरानी में हुआ है। और एएसआई के जो इतिहासकार हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो लोग उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जान पाए, क्योंकि एक तरफ हमारे पास स्मृति है, लोक कथाएं हैं, तो दूसरी तरफ प्रमाणिक दस्तावेज है। तो कौन सत्य है, कौन गलत है, इसका पता तो हम तभी लगा पाएंगे जब वहां पे सही मायनों में, अगर वहां पे खुदाई होती है, कभी फ्यूचर में ऐसा लगा, कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ये एक बड़ी बात है कि देखिए अब अदालत है और ये मामला ऐसे तो निपटेगा नहीं। कुछ भी कह लें, आप कुछ भी कह लें, बिल्कुल अमित कुमार जी आप सही कह रहे हैं। राज साहब मेरा सवाल आपसे, राज साहब अब देखिए ये अब ये पासी समाज ने मुद्दा उठाया, पासी समाज कह रहा है कि ये राजा कंस का किला है, अब भाई यहाँ इन्होंने मस्जिद बना लिया है, कब्रिस्तान बना लिया, ये सब कर लिया है, तो अब आप बीजेपी पर क्यों तिल मिला जाते हैं? भाई समाज उठा रहा है ना, वो तो पासी समाज उठा रहा है मुद्दा। एक बात बताऊं जेपी भाई, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, समझते तो आप भी हो, कुछ तो मजबूरी हुई होंगी,
वरना यूं भी आप बेवफा ना होते। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आखिर ये झगड़ा क्या है यार। अगर आप भी भारतीय जनता पार्टी में ही हिम्मत हो तो कहे मुसलमान को बाहर भेज देंगे। मगर राज साहब देखिए, आज जुमे की नमाज पढ़ी गई, नमाज पुलिस ने पढ़वाई। या तो अगर पुलिस रोकती, तनाव बनाती, पुलिस ने रोक दिया तो भाई इश्यू करते ना कि भाई देखिए जब वहां जुमे की नमाज पढ़ी जा रही पड़ी है, पासी समाज का दावा है तो भाई अब इस पे आना चाहिए। ठीक है भाई, दावा जो कर रहे हैं। हाँ जेपी भाई, क्या इस मस्जिद से छोटा मुद्दा है बिजली का? इस मस्जिद से छोटा मुद्दा है बेरोजगारी का? क्या इस मस्जिद से छोटा मुद्दा है नारियों की, महिलाओं की शक्ति, सुरक्षा का? हमें इस पे बात करनी है। मस्जिद मंदिर देख लिया जाएगा। अरे यार क्यों लड़ा रहे हो देश को? अरे ऐसा मत करो कि गृह युद्ध की ओर धकेल दो। शमसी साहब आपको और राजू दास जी आपको ये देखिए, ये इन्होंने शुरुआत कर दी गृह युद्ध की बात करके खुद ही। ये चाहती है कांग्रेस पार्टी, यही इनकी मंशा है, तो पैसा यही इनका विजन है, यही इनका मुद्दा है और इसी पे कांग्रेस पार्टी मैं ओपन चैलेंज करता हूं, युद्ध हो जाए। आप बताओ। और इसका कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने बार-बार जेंजी कहकर राहुल गांधी जैसे नहीं बन पाओगे। राहुल गांधी बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। अरे बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। बहुत बार जो है राहुल गांधी ने, अरे जो अमेठी हार गए उनसे कहां बात कर रहे हैं? अमेठी हार गए राहुल गांधी, आप कहां बात कर रहे हैं? कहां की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की औकात, राहुल गांधी के सामने आपकी औकात नहीं है। नहीं, कहां की बात कर रहे हैं? आपकी बिके हुए मुसलमान हो आप। राज साहब मेरी बात नहीं है, आप रुकिए। राज साहब मैं एक सवाल फिर मैं जाकिया का रुक करूंगा। राज साहब अगर कोई मुस्लिम अरे रुके, शमसी साहब रुके। राज साहब अगर कोई मुस्लिम बीजेपी के साथ है तो आपको क्यों लगता है कि वो पैसे की वजह से जुड़ा है? आप ये बताइए ना। आप तो ऐसे लगा रहे हैं कि भाई मुस्लिम सिर्फ कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का आदमी होना चाहिए। क्या वो बीजेपी के साथ नहीं हो सकता? अगर वो बीजेपी के साथ है तो शमसी आजाद पैसा ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जवाब दूंगा। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि कैसे शमसी आजाद भाजपा में, कैसे मुख्तार अब्बास भाजपा में, कैसे शमसी जी की मेरी, जैसे मैं कहता हूं मेरी औकात नहीं है मोदी जी के बारे में, कैसे भाजपा में दानिश शमसी जी की औकात भी नहीं है राहुल गांधी के बारे में इन्हीं के ऊपर सत्ता किया करते। नहीं तो राज साहब अब ऐसा नहीं है ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष की भी औकात नहीं है मोदी जी के बारे में गाली देना। राज साहब आपके प्रदेश अध्यक्ष की औकात है मोदी जी के बारे में गाली देना? औकात नहीं है कि आपके जिस तरीके से अजय राय ने आज अजय राय जो गाली दे रहे हैं, क्या उनकी आप देखेंगे उनके खिलाफ फूके जाएंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अरे ठीक है, बात हो गई। मैं जाकिया खान का रुक लेता हूँ। शमसी आजाद जी रुकिए। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। जाकिया खान, अब आपने शमसी आजाद को भी सुना, राजू दास को भी सुना। अब भाई वो ये थोड़े कह रहे हैं भाई, वो तो अब शमसी आजाद ने कहा हमने तो भाई आज वहां जुमे की नमाज थी वो कराई, पुलिस प्रशासन ने कोई रोका तो नहीं। भाई ठीक है भाई, पासी समाज पर प्रूफ है तो वो चाहेंगे वहां देंगे, तो मुद्दे में दिक्कत क्या है? मैंने इसी पे तो जवाब दिया था। आपने उस टाइम में मेरी रिकॉर्डिंग शायद सुनी नहीं। मैंने कहा कि पासी समाज का मुद्दा था, इसलिए बड़े आसानी से वहां पे रोकथाम हो गई। अगर यही ब्रह्म समाज के तरफ से या किसी और समाज के तरफ से क्वेश्चन किया जाता तो क्या इतनी ही अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्गेनाइज किया जाता बीजेपी की तरफ से? क्योंकि काफी सारी रैलीज और किस तरह से होता है जब दासान के लिए मूर्तियों को निकाला जाता है, जब रैलीज होती है तो किस तरह से मस्जिदों के आगे त्रिशूल दिखाया जा रहा है, किस तरह से गाना बजाया जा रहा है, ये सारे चीज भी हमारे सामने है। उस टाइम में क्यों नहीं कंट्रोल होता? आज क्यों कंट्रोल हो गया? क्योंकि ये बात पासी समाज की थी। मैं खुलेआम आपके टीवी चैनल के जरिए बोल रही हूँ कि आप यही समाज के जगह अगर कोई और ब्रह्म समाज के लोगों की तरफ से ये आलोचना होती, ये बात निकलती, तो क्या शमशी जी या उसमें क्या हो जाता? अगर और कोई समाज उठा देता तो उसमें क्या? नहीं होता। ये जो रोकथाम आज हुई है, जिस तरह से आज नमाज को ऑर्गेनाइज करने दिया जाए, इसके लिए आभारी हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं होता अगर पहले नहीं बोलने के पहले जकिया खान ये जरूर आप सोचे कि आप जो बोल रहे हैं वो अल्पसंख्यक समाज की जबान आप बोल रहे हैं, मुसलमानों की जबान बोल रहे हैं, तो बोलने के पहले कम से कम सोचिएगा जरूर। चेहरा चमकाने के लिए अगर बोल रही है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप हक की बात करिए। ये आपने वहां पर कैसे कह दिया कि पासी समाज की बात थी, तो इसलिए धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, आप रोड पे
आप इस तरीके की बात ना करें। जो संविधान का काम था, जो पुलिस का काम था, जो प्रशासन का काम था, जो सरकार का काम था, पूरी हिफाजत के साथ वहाँ पर नमाज अदा की गई और उन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया जो उपद्रवी थे, जिनकी वजह से हो सकता था कि माहौल खराब होता, उनको हाउस अरेस्ट किया गया और मुसलमानों को पूरी सुरक्षा के साथ नमाज पढ़वाई गई। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आप जो है बात कर रहे हैं कि पारसी समाज की बात थी और ब्राह्मण समाज की बात थी, कि क्षत्रिय समाज की बात नहीं है, क्योंकि आप एक बात समझिए, इस्लाम में आपके बारे में भी अगर मैं कुछ बोलूं तो ज्यादा नहीं। आप एक औरत है, मैं औरत की इज्जत करता हूँ। हम लोग औरतों की इज्जत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाता है बाकायदा ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण कार्यक्रम में, तो मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। हमारे पास भी जवाब है। हर रोज 50 से 60 लोग पूरी तरीके से हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और हमने महिलाओं को हमेशा ऊपर करने का काम किया, हमने उनका सम्मान किया है। और आप जो है, आपको कहना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रशासन का कि भाई माहौल खराब होने से बचाया, माहौल को खराब नहीं होने दिया। आपको ये पता नहीं है कि राजधानी है लखनऊ है, ये गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है। अगर यहाँ से एक चिंगारी भी उठती तो पूरे देश में माहौल खराब हो सकता था, लेकिन प्रशासन ने वहाँ पर मुस्तैदी से काम किया, सूझबूझ के साथ काम किया और नमाज अदा कराई। इसका आपको शुक्रिया। जाकिया ठीक है, एक समाज ने दावा ठोका और अब ये ठीक है भाई, पुलिस है, कानून है, क्यों ना हम इस पर चर्चा को यहीं खत्म कर लें, इसी बात को कहेगा। क्यों हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा करें? नहीं, बिल्कुल पुलिस है, कानून है, कोर्ट है। कोर्ट ने जो आदेश दिया राम मंदिर के ऊपर, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। जो कोर्ट का आदेश रहेगा वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर ये बात रखी जा रही है, क्योंकि जब ये आया था राम मंदिर का बात, तो उसी टाइम में बोल दिया गया था कोर्ट के तरफ से कि भाई ये एक स्पेशल इमोशन के तहत, एक रिलीजियस इमोशन के तहत इस चीज की डिसीजन ली जा रही है। तो अब ये जो एक एक करके मंदिर और मस्जिद के बारे में उठ रहा है, इसके बारे में क्या कहा जाए? चलिए अमित साहब से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, जाकिर खान रुकेगा। अमित साहब, लेकिन ये बहुत सारी बुक्स है, क्योंकि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मुझसे ज्यादा पढ़ी हैं आपने किताबें, आप एक इतिहासकार के तौर पर बैठे हैं, लेकिन ये तो है कि भाई जो मुगल शासक आए, आक्रांत आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद बनी। क्या ये सच है? इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं और उसमें कोई मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदों को भी तोड़ा है। आप जाके देखेंगे औरंगजेब का जो डेक्कन कैंपेन है, उसमें कई सारे गोलकुंडा में, बीजापुर मस्जिद भी तोड़े गए। कोई भी जो शासक आक्रांत आया, आक्रांत होता है, उसके लिए मंदिर मस्जिद बहुत मायने रखता नहीं है। जो भी आक्रांत आए हिंदुस्तान में, उसके पहले भी आए हैं, बुद्धिस्ट मठों को भी तोड़ा गया है, जैन जो उनके मठ रहे उनको भी तोड़ा गया है। तो आक्रांतों के लिए धर्म इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनका अपना जो वर्चस्व है, और धर्म उसके केंद्र में हमेशा रहा। तो धर्म और वर्चस्व की लड़ाई में अक्सर मंदिर, मस्जिद, बुद्धिस्ट मठ सब टूटे हैं। ठीक है। मैं राज साहब आपसे एक आखिरी कमेंट चाहता, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी का ये एजेंडा होता है? लगता है जब शमसी जैसे व्यक्ति अपने ईमान को और अपने किरदार और आत्मा, फिर वही बात आप तो यार नहीं, ये तो राज साहब आप किसी को व्यक्तिगत ऐसे कैसे कर सकते? बात करने नहीं, गलत व्यक्तिगत करेंगे, मैं आपको कहूंगा कोई फायदा नहीं होगा। आप मेरी बात सुन लीजिए शमसी भाई मेरी बात का जवाब दे दो बस। नहीं, आपको परेशानी क्यों होती है कोई मुसलमान अगर भाजपा में जाता है? मेरी बात का जवाब दे दो, मुझे कोई परेशानी नहीं। अल्पसंख्यक समाज को अच्छा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी बात का जवाब दे दो बस। नहीं, आपकी सत्ता चली गई, उसका जिम्मेदार आप अगर अल्पसंख्यक समाज को मानते हैं तो जाके मांगे उनसे माफी। अच्छा, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते हो? मुझे एक सवाल करने दो। कौन सी बात का जवाब देना बताएं? आ रहे हो, ये मेरा सवाल है, क्या गम है जो मुस्कुरा रहे हो? बोलो, कर दिया सवाल। चलिए, अब गम का मुझे नहीं पता। अब मैं चर्चा को यहीं खत्म कर रहा हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यूपी मांगे उत्तर में बात करने के लिए। राजा कंस पासी के किले पर मस्जिद, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। खास इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्ते।